सबसे पहले लास्ट में क्या क्या है, एक तो 927, इसको लिखो 1063 इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोलना, फटाफट बोलना, तक इतना सोचना करना पड़ता है क्या, फिर अपन इसको इन क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। ऋषि 1063 इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, ये बात cot 27 डिग्री और 1081 cot 9 डिग्री, ऐसे जैसे ये बोलता है, फटाफट चेंज, इतना लिखना थोड़ी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना थोड़ी फास्ट एकदम से आना चाहिए। 1063 इज इक्वल टू cot ऑफ 27 और 1081 इज इक्वल टू cot ऑफ 9 डिग्री। अब क्या करना है, इसके बाद 10 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री एक साथ ले लो। बस अब तो करो फटाफट, अपने आप ही हो जाएगा। 10 9 डिग्री इज इक्वल टू साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस कॉट इज कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। एलसीएम लेने पर साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री 1 अपॉन साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 27 कॉस 27, और उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 2 अपॉन 2 साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री इज इक्वल टू बस वो एक ही बता रहा है, बाकी सब कुछ नहीं बता रहे हो क्या, कह रहे हो ना, एक ही को ढंग से आता है, बस जो फटाफट याद कर लेता है फॉर्म। 2 अपॉन साइन 18 डिग्री 2 अपॉन साइन 54 डिग्री, सोचना पड़ेगा क्या हुआ कैसे हुआ, उसको भी तो करना फटाफट। अब आगे ऋषि, साइन 54 इज √5 प्लस और साइन 18, बस साइन 18 इज √5 माइनस 1 अपॉन 4 और √5 प्लस 1 अपॉन 4। अब आगे ऋषि आंसर बताओ, हो गया होगा ना, तुमने कर लिया, क्यों 8 नीचे अरे एलसीएम ले लो या फिर रैशनलाइज कर लो, ये 8 हो गया, 8 उधर इंटू हुआ 8 √5 प्लस 8, ये भी 8 हुआ, इधर इंटू हुआ माइनस 8 √5 प्लस 8 अपॉन में 5 माइनस 1 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4, आंसर बी। एलसीएम लेना है बस, अब और क्या, कोशिश करो, पूरे स्टेप में लिखूंगा तो फायदा नहीं है। 10 15 डिग्री प्लस 1 अपॉन 10 कॉट 75 डिग्री प्लस 1 अपॉन 10 कॉट 105 डिग्री प्लस 10 195 डिग्री इज इक्वल टू 2a। 10 15 डिग्री प्लस कॉट 75 इज इक्वल टू 10 15 डिग्री कॉट 105 इक्वल टू माइनस का 10 15 डिग्री 90 प्लस 15 सेकेंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव और कॉट का 10 बन गया। 10 195 इज इक्वल टू 10 15 डिग्री
थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, tan का tan 180 प्लस 15 कैंसिल। अरे तो tan में बदलोगे ना सब एक साथ, तभी तो बाद में कॉट को क्यों करेंगे? जो काम एक लाइन में हो रहा है वो 3 लाइन में करें। मैंने कहा ना इन क्वेश्चन में पास होता है, बोर्ड नहीं है, स्कूल नहीं है। 2 tan 15 इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, tan 15 की वैल्यू मैंने बोला था याद करना, आपने किया हुआ है। tan 15 की वैल्यू, उसके बाद रैशनलाइज, tan 15 की वैल्यू याद करनी थी भाई, मैंने आपको पहले भी लिख कर आया हुआ है, इसलिए तो कह रहा हूँ फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan 15 2 माइनस e इज इक्वल टू a। अब a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हुआ? a प्लस 1 अपॉन ए 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। रैशनलाइज करने पर पीछे देखने से कुछ नहीं होगा भाई, जब अपन ये करने जाते हैं मतलब हमको सब आता है ये मान के करते हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पीछे देख लिया। बिल्कुल लिखवाई थी, कराया था, तो मेरे को तो जब आपको सब होना है, याद होने चाहिए तभी तो कुछ होगा। इस ये जो एक सेट है S, इसमें थीटा की वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज 0 से π/2 के बीच में लाई होंगी, और उन वैल्यूज को यहाँ पे और यहाँ पे रख के सिग्मा मतलब एडिशन करेंगे 1 से 9 रखते हुए, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर थीटा को डिनोट करेगा। एक वैल्यू हुई तो एक आंसर, 2 वैल्यूज हुई या 3 वैल्यूज हुई या 4 वैल्यूज हुई तो सबका सब ये इन दोनों में से हुई। एक से ज़्यादा वैल्यू हुई तो ऐड करना है, एक हुई तो आंसर है। अब पहला अपने पास यहाँ पर आया सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to 9, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 π/6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस m π/6। अब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल एक छोटा है। अब क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल्स को रफ में अगर माइनस करें तो क्या बचेगा? थीटा प्लस m π/6 माइनस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 π/6। माइनस करें तो क्या बचेगा? π/6 बचेगा, पास कैलकुलेशन। थीटा कट गया, m π/6 माइनस m माइनस 1 π/6, m π/6 माइनस m π/6 माइनस माइनस प्लस π/6, π/6 बचेगा। दोनों को माइनस करके देखा, π/6 बचेगा। यानी हम इसको न्यूमरेटर में करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ, दोनों कॉस है तो साइन ऑफ वो वाली वैल्यू क्या, थीटा प्लस m π/6 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 π/6। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया गया, अपॉन में दोनों कॉस लिखे हुए हैं। ये पहला एंड दूसरा, मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जब हमने सॉल्व किया तो बना तो π/6 ये, इसलिए 1 अपॉन साइन π/6 बाहर डिवाइड में,
मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन पाई बाय 6, दोनों को माइनस करके देखा, पाई बाय 6 आ रहा है ऊपर और नीचे, साइन की टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ऊपर लगाओ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन पाई बाय 6 इज 1/2। अब साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस साइन a कॉस b साइन a कॉस b साइन a कॉस b, ये साइन a ये कॉस b माइनस कॉस a साइन b माइनस कॉस a साइन b and whole upon denominator cos of theta plus m minus 1 pi by 6 cos of theta plus m pi by 6, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन दोनों कॉस। एक बार इसको इसके नीचे, एक बार उसको उसके नीचे, क्या बन गया? 2 सिग्मा m इक्वल टू 1 to 9, ये और ये नीचे आएंगे तो ये वाली टर्म कट गई, ये और वो बच गया, यानी कि 10 ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 6 माइनस, अब ये और ये, तो ये वाला कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस 10 थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 6 हो गया। अब m की वैल्यू 1 रखने पर, m की वैल्यू 1 रखने पर 2 का 2, यहाँ पे 1 आया तो कितना हो गया? 10 थीटा प्लस पाई बाई 6 माइनस यहाँ 1 आया तो कितना हुआ? 10 थीटा ओनली, फिर प्लस सिग्मा मतलब प्लस, अब 2 रखने पर 10 ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस 10 ऑफ 2 रखने पर थीटा प्लस पाई बाई 6। इस तरीके से वैल्यू रखते जाएंगे। लास्ट वैल्यू रखने पर 9 रखने पर 10 ऑफ थीटा प्लस 9 पाई बाई 6 माइनस 10 ऑफ थीटा प्लस 8 पाई बाई 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाएं। क्या क्या कट गया? कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। क्या बचेंगे लास्ट में? एक तो ये बचेगा और एक लास्ट की सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड, इसकी फर्स्ट इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट सेकंड है ही नहीं तो वो बचेगा ना, ये इससे पहले वाले से कटेगा। फर्स्ट इधर से सेकंड, उधर से फर्स्ट, माइनस 10 थीटा बचा और प्लस का 10 थीटा प्लस 9 पाई बाई 6, जिसको 3 से कर दे तो 3 पाई बाई 2, ये बच गया। दैट इज इक्वल टू कितना चल रहा था? माइनस ऑफ 8 बाई रूट 3। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ और क्या बना? माइनस कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया और 3 पाई बाई 2 में चेंज होता है, माइनस 10 थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉमन 2 बाहर है। अब क्या बन गया? 10 थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
इज इक्वल टू -8/√3। अब एलसीएम लेने पर 1/sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4/√3। अब क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो 2/sin 2 थीटा इज इक्वल टू 4/√3, यानी sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में, तो 2 थीटा 0 से पाई के बीच में हो गया। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई हो गई। दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 60 और एक 180 - 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो सेम ही रहता है, तो इसलिए 2 थीटा की दो वैल्यूज होंगी, एक तो 60 डिग्री और एक पाई माइनस π/3, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू π/3 और 2π/3, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड π/3। अब दो वैल्यूज आएंगी तो दोनों ऐड होनी है, तो π/6 और π/3 ऐड हुआ तो कितना हुआ, आंसर इज π/2। π/6 मतलब 30 और 60 ऐड हुआ तो दोनों का सम कितना हुआ, 90। तो 2 cos 10 π/22 cos, ये cos में कितना हुआ, 8 π/22 and cos of 6 π/22 and cos of 4 π/22 and cos of 2 π/22। आया सुनने कैसे हुआ ये cos? फास्ट 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 फास्ट। जब हम ये करते हैं मतलब हमको सब आता है, ऋषि ने तो कर दिया, तो वो बताएगा कैसे हुआ, फिर बाकी लोगों को तो पता नहीं चाहते, तुमको पता है, बाकी और किसी को नहीं पता कि कैसे हुआ, है ना, उसने बता, वो बताए, बोलो। π/2 में से माइनस करके लिख दिया भाई, sin थीटा इक्वल टू cos 90 - थीटा। π/2 में से π/22 माइनस कर दिया तो 10 π/22 बचता है। ऐसे फटाफट करना है, वही मैं बोल रहा हूँ। और ये हो गया 2 cos 5 π/11 cos of 4 π/11 cos of 3 π/11 cos of 2 π/11 cos of π/11, यानी 2 cos π/11 cos 2 π/11 cos 4 π/11, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचे ये दो, cos 3 π/11 इज इक्वल टू cos 3 π/11 इज इक्वल टू, गलत, cos 3 π/11 इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस 8 π/11, दैट इज इक्वल टू माइनस का cos 8 π/11, ये भी हो गया। अब cos 5 π/11 इक्वल टू पाई माइनस 6 π/11, लेकिन हमको 16 चाहिए, 8 नहीं चाहिए, तो अगर अपन यहाँ 16 कर दें तो भी बात वही है। 11 - 16 इज माइनस का 5/11, माइनस का फर्क होता ही नहीं है कॉस में, माइनस का cos 16 π/11। अब माइनस माइनस प्लस तो हो गया, अब सब डबल हो गए, तो लास्ट में कितना आता है, साइन लास्ट डबल 32 π/11 डिवाइडेड बाय 32 साइन π/11। ये किया हुआ मैंने कई बार बोला था आपको, कई क्वेश्चन है इसके ऊपर। नाउ 2 साइन 32 π/11 इज इक्वल टू
3 पाई माइनस पाई बाई 11 और 32 साइन पाई बाई 11. 3 पाई माइनस पाई बाई 11 इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई बाई 11 इज क्वाड्रेंट नंबर 2 साइन पाई बाई 11 कट गया 2 और 32 कट गया, बाकी बचा 1/16 आंसर. दो टर्म साइन 2 पाई बाई 7 सॉरी कॉस 6 पाई बाई 7 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7 और प्लस कॉस 4 पाई बाई 7. cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 and cos of c minus d by 2. टू cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 और cos 4 pi by 7 कॉमन, बाकी बचा 2 cos 2 pi by 7 प्लस 1. अब क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन 4 पाई बाई 7 कॉस 4 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाय 2 साइन 4 पाई बाई 7 और ब्रैकेट में 2 कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस 1. तो क्या बन गया, साइन ऑफ 8 पाई बाई 7 और ब्रैकेट में 2 cos 2 पाई बाई 7 प्लस 1 अपॉन 2 साइन 4 पाई बाई 7. ब्रैकेट को इनटू करने पर 2 साइन 8 पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 प्लस साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 4 पाई बाई 7. अब कौन सा फॉर्मूला लगा, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 10 पाई बाई 7, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी साइन 6 पाई बाई 7 और प्लस साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 4 पाई बाई 7. और अब इसके बाद लास्ट के दो मिलके 6 और 8 14 अपॉन 7 2 पाई होता है, तो एक को चेंज कर दो कोई भी, साइन 10 पाई बाई 7 प्लस साइन 6 पाई बाई 7, इसको क्या लिख दिया, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 6 पाई बाई 7 होल अपॉन 2 साइन 4 पाई बाई 7. साइन 2 पाई माइनस 6 पाई बाई 7 इक्वल टू कितना हुआ, साइन 10 पाई बाई 7 प्लस साइन 6 पाई बाई 7 माइनस साइन 6 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 4 पाई बाई 7. ये कैंसिल. अब 10 पाई बाई 7 और नीचे 4 पाई बाई 7 ऐड हुआ तो फिर 2 पाई आ रहा है, तो ऊपर लिख दो 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 4 पाई बाई 7. और अब ये हो गया माइनस साइन 4 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 4 पाई बाई 7. साइन 4 पाई बाई 7 कट गया, बाकी बचा क्या, माइनस का 1/2. आंसर. फास्ट फास्ट फास्ट. ये क्या हो जाएगा, cos 20, ये cos 40 और ये बाकी सेम. जो भी एंगल 45 से बड़े हैं वो चेंज. साइन स्क्वायर 10
साइन 20, साइन 40, कॉस ऑफ 90 में से 50 गया 40, कॉस 40, कॉस 90 में से 70 गया 20। अब साइन स्क्वायर 10, साइन 20 कॉस 20, साइन 40 कॉस 40। अब क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 दोनों ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर 10 2 साइन 20 कॉस 20 अपॉन 2 साइन 40 कॉस 40 अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर 10 ये कितना हो गया, साइन 40 एंड साइन 80 और नीचे अपॉन में 4। अब इसके बाद साइन 10 दो बार, साइन 40 साइन 80 अपॉन 4। ये कॉस 10, ये कॉस 10 हो जाएगा। बाकी सेम अभी साइन 10 साइन 40 कॉस 10 अपॉन 4। उसके बाद साइन 10 कॉस 10 एक साथ, साइन 40 अपॉन 4। मल्टीप्लाई डिवाइड साइन 10 2 साइन 10 कॉस 10 साइन 40 और अपॉन में 8। अब 2 साइन 10 कॉस 10 इज इक्वल टू साइन 20 साइन 40 अपॉन 8। अब क्या करें, ये दोनों एक साथ, साइन 10 साइन 40 साइन 20 अपॉन 8 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 अगेन, साइन 10 2 साइन 40 साइन 20 अपॉन 16। फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट इज साइन 10 कॉस 20 माइनस 1/2 अपॉन 16। और एलसीएम लेने पर साइन 10 2 कॉस 20 माइनस 1 अपॉन 32 और ब्रैकेट को इंटू करने पर 2 cos 20 sin 10 माइनस sin 10 अपॉन 32। फॉर्मूला 2 cos A sin B, 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B माइनस sin 10 अपॉन 32। 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। अब sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस का 2 sin 10 अपॉन 32 और एलसीएम लेने पर 1 माइनस, अलग अलग कर दो उसको, 1/2 अपॉन 32 इज 1 अपॉन 64 और 2 अपॉन 32 इज 1/16 sin 10। दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा माइनस 1/16 sin 10। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/64। तो अल्फा की पावर -1 कितना हो गया,
64, तो 16 प्लस अल्फा की पावर -1 कितना हो गया? 16 प्लस 64, 16 प्लस 64 80 आंसर, ये ऑप्शन देंगे। 2 sin 12 माइनस sin 72, sin 12 प्लस sin 12 दो बार माइनस sin 72। अब फॉर्मूला sin C माइनस sin D, sin C माइनस sin D, 2 cos C प्लस D अपॉन 2, 72 प्लस 12 अपॉन 2 कितना हुआ? 48, 72 प्लस 12 अपॉन 2 42, एंड साइन 12 माइनस 72 अपॉन 2 माइनस 30। अब माइनस बाहर यहाँ पर, और साइन 30 की वैल्यू तो 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 42, यानी साइन 12 माइनस कॉस 42। अब कॉस 42 इज इक्वल टू साइन 12 माइनस साइन 48। अब साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कितना हुआ? 30, एंड साइन सी माइनस डी बाई 2 कितना हुआ? माइनस। अब माइनस तो बाहर, 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू और साइन 18 की वैल्यू, ये कैंसिल। माइनस का √3 और ब्रैकेट में √5 माइनस 1 अपॉन 4 आंसर। डी माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेट x इज इक्वल टू, रूट का मतलब x की वैल्यू होती है, तो मान लेते हैं cos x 18 डिग्री x की वैल्यू है, इनमें से जो भी है। अब cos x 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 18 डिग्री, साइन 18 इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 4, तो ऊपर चला गया। रैशनलाइज करने पर x इज इक्वल टू 4 इंटू √5 प्लस 1 अपॉन 4, x कितना हो गया? √5 प्लस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? √5, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर माइनस 2x 1 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन। अभी यहां पर ये कितना हुआ? वन बाय √2, और ये थ्री पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, अगेन साइन पाई बाय 4, अगेन 1 बाय √2, और ये कितना हुआ? 2 साइन पाई बाय 8, ये हो गया पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय √2, और ये कितना हुआ? पाई माइनस 3 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 8, दैट इज साइन 3 पाई बाय 8, और साइन 6 पाई बाय 8 भी 1 बाय √2, और साइन 7 पाई बाय 8 भी पाई बाय 8, पाई माइनस पाई बाय 8।
साइन 2/4 इज π/4 हो गया, 2π/8 मतलब वैल्यू आ गई। 6π/8 3π/4 हो गया, पाई माइनस π/4 करेंगे तो वो भी वही हो गया, ये बन गया। अब 1/√2 1/√2 कितना हो गया 2 और कट गया। अब बचा साइन π/8, लास्ट में साइन π/8 साइन 3π/8 साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 3π/8, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/8 साइन 3π/8 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब 3π/8 इज इक्वल टू π/2 माइनस 3π/8 कितना होता है cos π/8, साइन π/8 cos π/8, होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 साइन π/8 cos π/8 अपॉन 2 होल स्क्वायर, कितना हो गया 1/√2, 2 इंटू 1/√2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब कितना हो गया 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, साइन 2a साइन π/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और नीचे 4 भी, आंसर इज 1/8, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 नीचे 4, तो आंसर इज 1/8। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये 15th साइन 2 थीटा थोड़ी बनेगा, हाँ 1 प्लस करेक्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4। हाँ तो साइन 2 थीटा कितना हो गया 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4। अब 16 का 16 ब्रैकेट में साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और साइन 6 थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2 थीटा, मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जहाँ जहाँ साइन 2 थीटा है तो ये हो गया 16 साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा, 4 साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा, दैट इज 16 इंटू 4 इंटू साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी है -3/4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना हुआ 9/16 माइनस 4 इंटू और साइन क्यूब 2 थीटा कितना हुआ माइनस ऑफ 27/64। नाउ 16 इंटू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस का 9/8 माइनस माइनस प्लस 27/16, तो 16 इंटू एलसीएम कितना हुआ 16 माइनस का 32 माइनस का 18 प्लस का 27/16, 16 कैंसिल, 32 और 18 कितना हुआ माइनस का 50 प्लस 27, आंसर इज माइनस ऑफ 23, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कॉस की पावर 4 है, हाँ 10 cos 4।
15 साइन 4 अल्फा प्लस 10 कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। इसको क्या करें? थ्री पावर है 4, पावर 4 कैसे होगी? पावर 4 है ना। 15 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, या फिर इसको छोड़ दें तो उसको चेंज कर लेते हैं। ये सेम 10 इंटू कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब होल स्क्वायर सॉल्व करें तो कितना हुआ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, और ब्रैकेट में इंटू करें तो 15 साइन 4 अल्फा प्लस 10 माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 10 साइन की पावर 4 अल्फा, 6 को इधर ले आओ, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 10 और 15, 25 साइन की पावर 4 माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये? फाइव साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही रहेगा उधर। 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2/5, और इसका रेसिप्रोकल करके cos की वैल्यू कितनी हो गई? cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 5/2। अब साइन स्क्वायर अल्फा अगर 2/5 है तो हमको मालूम है cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। तो 1 माइनस 2/5, तो 1 माइनस 2/5 इज 3/5, और इसका रेसिप्रोकल करने पर सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 5/3। अब ऊपर देखो 27 सेक की पावर 6 मतलब क्या? सेक स्क्वायर का होल क्यूब 8 cos स्क्वायर का होल क्यूब, दैट इज 27 इंटू 5/3 का क्यूब और प्लस 8 इंटू cos स्क्वायर का क्यूब। 27 कैंसिल, 8 कैंसिल, 125 प्लस 125, डी ऑप्शन आंसर 250। कैसे करेंगे? ऐसे कैसे? पहले बात करें ना, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मॉड ऑफ cot x कितना हो गया? cot x, क्योंकि पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cot कैंसिल, क्या बचा? 0 इज इक्वल टू 1/sin x, नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्रॉस इंटू हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 1 बन जाएगा, नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। अब x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में मॉड ऑफ cot x कितना हो गया? माइनस cot x इज इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x। अब cot इधर गया, लेफ्ट साइड में कितना हो गया? माइनस का 2 cot x इज इक्वल टू 1/sin x। cot अब cot को cos/sin लिखने पर माइनस का 2 cos x/sin x इज इक्वल टू 1/sin x। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ 1/2। तो x कितना हो गया? नहीं, माइनस भी तो है, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट,
पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x इज इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई 3, एक सॉल्यूशन हो गया। अब x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो अगेन ये वाली सिचुएशन, क्योंकि कॉट पॉजिटिव होता है, नो सॉल्यूशन अगेन। और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्यों? करेक्ट आंसर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो वापिस ये सिचुएशन हो गई, और ये सिचुएशन होने में cos x इक्वल टू -½ हो गया, बट cos x इज पॉजिटिव, तो अगेन नो सॉल्यूशन। तो आंसर कितना हुआ? ओनली 1। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, केवल एक ही सॉल्यूशन। स्क्वायर करेंगे तो उधर इसमें नंबर सेम नहीं है, 3 4 है, फिर वो जाएगा 3 × 4 12 24 साइन एक्स कॉस 9 साइन स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर एक्स, कोई लिंक नहीं है। अगर केवल साइन एक्स कॉस एक्स होता तो पर सही था। 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू k प्लस 1। 3 एंड 4 दो लाइन्स, दो नंबर से इस तरह से माने घर, या ये 3 या 4, तो वो 5 हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करें, इसको 5 से डिवाइड करें, इसको 5 से डिवाइड करें, 1/5 बार लिख दें, या उधर भी 5 से डिवाइड। क्या बन गया? 3/5 साइन एक्स, यानी इसको स्क्वायर करके ऐड करा और रूट ले लिया। 9 + 16 25, रूट इज 5, 5 से डिवाइड किया, अब 3/5 कितना हो गया? दिख रहा है ना? sin थीटा, और 4/5 कितना हो गया? cos थीटा। x तो ऑलरेडी है, एंगल x थोड़ी होगा, चेंज होगा ना। इज इक्वल टू k + 1/5। अब किसका फॉर्मूला बन गया? cos a cos b प्लस sin a sin b cos ऑफ a माइनस b, ये बन गया। अब अपने को क्या पता है कि cos ऑफ x माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 to 1 ये होता है, यानी k + 1/5 -1 to 1 हो गया, यानी k + 1 -5 to 5 हो गया, यानी k की वैल्यू -6 से 4 के बीच हो गई। तो क्या क्या वैल्यूज हो गई? ये हो गई सारी वैल्यूज, क्योंकि इंटीजर से ऊपर लिखा है इंटीग्रल। ये सारी वैल्यूज हो गई k की, कितनी हो गई? आंसर बी, 11 वैल्यूज पॉसिबल है k की। x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं? पहले इसको लिखा √3 cos स्क्वायर x, अब ये कितना हो गया? √3 cos x माइनस cos x और -1 इज इक्वल टू 0। √3 cos x कॉमन, cos x -1 प्लस 1 कॉमन, cos x -1 इज इक्वल टू 0। तो उसके फैक्टर हो गए cos x -1 √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी cos x इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। अच्छा, अब एक मिनट ऋषि बोलना नहीं, टेस्ट करता हूँ। ये इसने बोला रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों?
1 2 3 4 के लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव नहीं होगा इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos x इक्वल टू 1 हो गया एक। अब cos x इक्वल टू 1 हो गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 1 कब होती है वैल्यू? 0 पर, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो x कितना आ गया? 0। तो सब सॉल्यूशन कितने होंगे? ओनली 1। अगर इनको प्लस कर दे तो L प्लस एम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब कितना हो गया ये? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और अब कितना हो गया ये? और अब किस किस को कहाँ तक समझ में आया? उसने तो बोल दिया फटाफट। अब आप में किस किस को कितना समझ में आया? बहुत फास्ट, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। क्या? हाँ वो तो हो गया, एक और बना लेते ना, यहीं से वापस देखो। m माइनस एल करते हैं, या तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, अब वो माइनस हो रहा है, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये कैंसिल। अब कितना हो गया ये? कॉस पाई बाई 8। अब वो कैसे उसने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वापस, m माइनस एल इज कॉस पाई बाई 8। अब ये इसके नीचे लिख लो, m प्लस एल आया था 1/√2, दोनों को ऐड करने पर 2m इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 8 प्लस 1/√2, और 2 से डिवाइड करने पर m इज इक्वल टू 1/2 कॉस पाई बाई 8 प्लस 1/2√2। देखो m की तो 2 वैल्यूज हैं, क्या इनमें से कोई आ रहा है? हाँ सही आ रहा है, d, नहीं तो l निकालना पड़ता बस, तो d इज करेक्ट। अगर ये नहीं होता तो l निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं।